बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं जी। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो बेसिक कंसेप्ट है पहले हम वो सीख लेते हैं, ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाए। लेकिन अगर आपको ये इसका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप डायरेक्ट इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1 है ये स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जस्ट 5 मिनट हैं और ये आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। देखें जी, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, इसमें कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं। अब ये वाला जो साइन है, इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। अब ये जो रेडिकल साइन है, द रेडिकल साइन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1525 AD एंड रिटन एज। ठीक है, ये पहली दफ़ा कब यूज़ हुआ था? 1525 AD में। ये आपके लिए एक MCQs भी है। इसके बाद इस साइन के अंदर ये जो 5 लिखा हुआ है, इस 5 को हम बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस 3 को हम बोलेंगे इंडेक्स। और इसका जो प्लूरल है, जब ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो फिर हम बोलेंगे इंडेसिस। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी क्लियर कर दूं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, आपको ये साइन नज़र आ रहा है √5, और ये यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है √5, और यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है। ये और ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन हो इस तरह का हो, अगर आप उसको यूँ लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और अगर इस तरह का क्वेश्चन है आप उसको ऐसे लिख देते हैं तो तब भी ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर ये लिखा हुआ है √b, और यहाँ पर आपको कोई जो है ना लिखी पावर, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर यही वैल्यू है √b और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही होंगे। ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, चाहे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो साइन है, रेडिकल का जो साइन है ये, और यहाँ पर अगर 2 भी लिखा हो तो फिर भी ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये √5 लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 5 लिखेंगे। अब ये जो साइन है, इस साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अगर यहाँ पर ये √5 हो और यहाँ पर अगर 2 लिखा हो तो फिर भी हम इसको 5 लिखेंगे और 1/2 ही लिखेंगे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हो या ना लिखा हो तब भी ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर √5 है और 3 लिखा हुआ है तो फिर हम इसको 1/3 लिखेंगे, और एज इट इज़ अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो फिर इसको हम 1/4 कर देंगे, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होगा। इसके अलावा 2 बेसिक कंसेप्ट और हैं हमारे पास इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, सॉरी इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। अब प्रोडक्ट रूल्स क्या होता है? देखें, ये 2 वैल्यू दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये √a है और यहाँ पर जो इसका इंडेक्स है ये n है, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इसी तरह ये √b है और इसका इंडेक्स भी n है। तो फिर हम क्या करेंगे? देखें, एक ही साइन बनाएंगे √ का और ये इसका इंडेक्स n आ जाएगा, और दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें जब देखें 2 वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब हम प्रोडक्ट यानी कि रूल तब अप्लाई होता है जब दोनों का जो इंडेक्स है ये सेम होना चाहिए। देखें, मैंने यहाँ पर नोट मेंशन किया है इंडेसिस, इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि अब 2 की बात हो रही है। ठीक है, इंडेसिस मस्ट बी सेम, तो ये क्या होने चाहिए? सेम होंगे, तब आप इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने मैंशन की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर √4 है और इसका जो इंडेक्स है वो 5 है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है जी, और इसके बाद ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये √8 है और इसका इंडेक्स जो है वो 5 है। अब यहाँ पर आप देखें तो इंडेक्स दोनों का 5 है, सेम है। इसका मतलब है यहाँ पर हम प्रोडक्ट ला यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? आप एक ही साइन बनाएंगे √ का और इसका इंडेक्स आ जाएगा 5, क्योंकि दोनों का सेम है तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्दर मल्टीप्लाई होके 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा लॉ है क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब क्वोशिएंट रूल में क्या होता है? 2 चीज़ें डिवाइड हो रही होंगी। प्रोडक्ट में क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो रही होंगी, और क्वोशिएंट में क्या होगा जी? डिवाइड हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो ये √a है
और यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है ये n है, और दूसरी जो वैल्यू इसके साथ डिवाइड हो रही है वो अंडर रूट बी है और इंडेक्स इसका क्या है n है। तो हम क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट का साइन बनाएंगे और इसका इंडेक्स लिख देंगे और a और b को आपस में डिवाइड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। एक एग्जांपल मेंशन की है, जैसे ये अंडर रूट 5 है और इसका इंडेक्स 2 है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अंडर रूट 3 है, इसका इंडेक्स भी 2 है। तो इसके लिए भी लाजमी है ये जो रूल मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेस मस्ट बी सेम, तो ये क्वोशिएंट रूल के लिए भी यही रूल होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, एक ही साइन बनाकर 2 लिखते हैं और 5 और 3 को आप आपस में डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जी। बाकी जो क्वेश्चन 2 करेंगे उसका अलग से कंसेप्ट होगा और फिर हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। जो क्वेश्चन मतलब एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा वहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और इसी तरह क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे फॉर रेडिकल्स। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि हमें ये कहा गया है कि आप प्रोडक्ट रूल जो है यूज़ करें और क्वोशिएंट रूल जो है वो यूज़ करें। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल। देखें यहाँ पर आपको 2 रेडिकल नजर आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है जिसको कन्वर्ट करना है सिंगल रेडिकल में एंड सिंप्लीफाई, और जो सिंप्लीफाई हो रहा होगा उसको हम सिंप्लीफाई भी कर देंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं, मैं आपको मजीद गाइड करता हूँ फिर। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक ही हम अंडर रूट का साइन बनाएंगे और इसको हम लिखेंगे 3, और ये यहाँ पर हम 6 × 6 कर देंगे। ये देखें यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ किया है कि अब दोनों का जो इंडेक्स था वो सेम था, तो हमने एक ही अंडर रूट का साइन बना के इंडेक्स एक ही दफ़ा लिखा है और 6 × 6 यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको देखें मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यही चीज़ उसने बोली थी कि आप सिंप्लीफाई भी करें। तो ये 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब अगर यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें तो उसने क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आप सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करें, तो ये हमारे पास अब सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हमारे पास यही जो है इसका फाइनल आंसर होगा। अभी हम इसका जो पार्ट 2 है वो सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका इंडेक्स भी सेम है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि इसका जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। अब हम इस पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही साइन बना के ये 5 और 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब 4 और 8 मज़ीद फर्दर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो ये हमारे पास ये बाकी वैल्यू एज इट इज़। 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32। तो ये एक सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है, तो यही हमारे लिए फाइनल आंसर होगा। अभी हम नेक्स्ट इसका पार्ट जो है 3 वो सॉल्व करते हैं। इसमें जी हमारे पास यहाँ पर भी इंडेक्स दोनों का सेम है, तो हम ये एक ही साइन बनाएंगे और x मल्टीप्लाई 7 इसके x की पावर 3 कर देंगे। ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, बीच में आप छोटा सा मल्टीप्लाई का साइन बना दें तब भी ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ बस ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 4 है, तो देखें x की पावर 3 है और इधर x की पावर कुछ भी नहीं है तो वो 1 होती है। तो यहाँ पर एज अ बेस देखें सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, आप एक ही x लिखेंगे और 3 और इसका जो 1 है ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आपने मज़ीद फर्दर आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें ये कहा गया था कि आप इसको सिंगल रेडिकल में कन्वर्ट करें, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इसका जो इंडेक्स है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप इसको एज अ 2 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इधर 2 हो या ना हो वो एक ही बात होती है, लेकिन इसका अगर इंडेक्स देखें तो वो 3 है, तो मतलब ये हुआ कि दोनों का इंडेक्स सेम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम मेंशन कर देंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू। इन रेडिकल्स पे प्रोडक्ट जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? बिकॉज द इंडेक्सेस मीन यानी कि जो इंडेक्स था वो आर नॉट सेम। देखें दोनों का सेम नहीं है, इसलिए इस पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5 करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसको अगर आप देखें तो 2 वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब 2 वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल जो है वो हमने जो पढ़ा था वो यूज़ होगा। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर इसका इंडेक्स दोनों का सेम है
तो आप इसको एक ही अंडर रूट का साइन बनाएं और इसका इंडेक्स लिखें और दोनों वैल्यू को जो ये अंदर लिखी हुई है जिनको हम रेडिकेंड बोलते हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखें ये जो x की पावर 5 है ये यहाँ पर जाके 7 - 5 हो जाएगा। मैं इसको आपको अलग से भी गाइड कर देता हूँ, 7 - 5, ठीक है, और ये 4 आ जाएगा और इसके अलावा ये आ जाएगा x की पावर 7 - 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये 4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये कैसे हो गया। उम्मीद है आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं गाइड कर रहा हूँ कि अगर लिखा हो x की पावर 7 और डिवाइड बाय x की पावर 5, तो ये वैल्यू जब ऊपर जाती है तो आपको पता है इसका साइन जो है ना पावर चेंज हो जाएगी, तो ये x की पावर +5 की जगह -5 आ जाएगा। फिर आप a की x लिखेंगे, यानी कि a की इसकी बेस लिखते हैं 7 - 5 कर देते हैं और इस तरह ये x की पावर 2 आ जाता है। ठीक है जी, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया था, आप इसको जो है ना वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट अभी पार्ट 6 करते हैं। इस पे भी जी क्वोशिएंट रूल जो है वो यूज़ होगा, क्योंकि इंडेक्स दोनों का सेम है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a की साइन बनाएंगे और ये 3 आ जाएगा और जो दोनों वैल्यूज़ हैं जो रेडिकेंड हैं इनको हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो ये 5000 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे तो ये 5 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है 1000 आ जाता है और इसका जो इंडेक्स है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए फाइनल इसका आंसर होगा। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट 7 हम करते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पर इसका जो इंडेक्स है वो सेम है, तो आपने a की साइन बनाना है और इसको 500 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे और इसको आप फर्दर डिवाइड करें तो ये 5 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये 100 आ जाएगा और इसका इंडेक्स जो है वो 2 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हम इसका जो लास्ट पार्ट है 8 वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 8 है हमारे पास। इसमें अगर आप इंडेक्स देखें तो इसका 2 है और इसका इंडेक्स 3 है, तो सेम नहीं है। तो हमने रूल पढ़ा था कि जब इंडेक्स सेम नहीं होंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल जो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं एक, ये इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई टू, इन पे अप्लाई नहीं होगा प्रोडक्ट रूल बिकॉज क्योंकि द इंडेसेस आर नॉट सेम, क्योंकि जो इंडेसेस हैं या इंडेक्स है वो आपस में सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन अगेन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। और अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट आता है तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करें और फिर क्वेश्चन 2 को जो है वो आप सॉल्व करें। देखें जी, छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है और रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें आपको कुछ नंबर दिया होगा, इसको बेसिकली बेस बोलते हैं, और पावर आपको नज़र आएगी वहाँ पर। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वो फॉर्म जिसमें अगर देखें इस 2 को मैं एज इट इज लिख दूँ और इस ये 3 है इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें ये रेडिकल साइन यूज हो जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। मजीद आगे बताता हूँ, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो ये √2 लिखा हुआ है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अगर ये 2 एज इट इज हो और ये जो साइन है रेडिकल का इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है जी। और इसी तरह अगर यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर इंडेक्स इसको हम बोलते हैं, अगर ये 3 आ जाए तो फिर इसको हम 2 लिखते हैं और इसको हम कैसे लिखते हैं 1/3। और इसी तरह यहाँ पर अगर 2 है और यहाँ पर 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 और ये जो 4 है इसको हम लिखते हैं 1/4। बेसिकली अभी जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में सीखना ये है कि इस फॉर्म को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा और हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो लाइक जैसे ये लिखा हुआ है 9 1/2, तो इसको हम 9 को एज इट इज लिखेंगे, ये 1/2 की जगह हम ये साइन यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगेन वही चीज़ है कि 1/2 है तो हम 2 लिखेंगे और इस 1/2 की जगह हम ये साइन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ पर अगर 4 आ जाता है तो फिर आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो यही हमारा कुछ क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा। आप देखें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है, पहले इसको हम रीड कर लेते हैं।
राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। देखें जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसलिए उसने बोला है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखें, एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी कि हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, एंड सिंप्लीफाई, और उसको सिंप्लीफाई करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। अब देखते हैं जी, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है और सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसका कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप ये लिखें 216 एज इट इज़, और इसकी ये जो पावर है 2, इस 2 को आप एज इट इज़ रहने दें, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये जो 3 है इसको आप यूँ लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है जी। तो ये हमारा पास जो यहाँ तक पार्ट था ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करें रेडिकल फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वैसे आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 216 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो ये देखें 216, अब इस पर हम 2 का टेबल देखते हैं कि ये 2 1 भी हो सकता है, फिर 0 आप लगा के कर सकते हैं, या आप 2 10 20 कर लें, यहाँ से एक रह जाएगा 16 2 8 16 भी कर लें, ठीक है। और इसके बाद फिर 2 8 2 5 10 और 2 4 8 हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 4 यहाँ पर एक रह जाता है तो वो 14 बन जाता है, 2 7 14। और फिर इस पर अब हम 2 का टेबल तो नहीं जाएगा, आप 3 का देख लेते हैं, तो 3 9 27 हो जाता है, और इसके बाद ये 3 3 हो जाता है, और ये 3 1 हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 2 3, तो ये 3 हो जाते हैं इसी तरह, और ये भी 3 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 216 की जगह हम 2 की पावर यहाँ पर 3 कर लेते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह हम 3 को भी कर लेते हैं कि ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। ये जो हमने किया ये हमने 216 की जगह किया है, बाकी इसकी जो होल पावर 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और ये इसका साइन भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, हमने ए की पावर बनानी है ऐसे 3, और ये 2 और 3 हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने कर दिया, और ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी सारी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है। वैसे ये यहाँ तक भी ठीक था, क्योंकि अब आपकी ये बुक अभी आई नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये देखें जी, ये हो जाएगा 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसी तरह पावर से मल्टीप्लाई होकर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चूंकि अब ये बुक आपकी आई नहीं है तो हम बुक के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, लेकिन इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर जैसे ही आपकी ये बुक आएगी आप उसको उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। देखें जी, इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 6 की पावर 6, ठीक है। और ये जो 3 है इसको हम अगेन यानी कि यहाँ पर जो है ना ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो ये 2 आ जाएगा, और 6 की पावर 2 होता है 36, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ सकता है, लेकिन हमने चूंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप उसको राइट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ तक भी ये बेहतर है, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और नहीं तो अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये इसका जो आंसर है ये वाला आ सकता है। लेकिन इसको कंप्लीट अगर हम उससे सॉल्व भी कर दें आगे तो फिर फाइनल जो मैंने आपको ये साथ बताया तो ये भी आ सकता है, ठीक है जी। तो आपकी जब भी बुक आएगी तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगेन भी ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर लिखी हुई है, हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो हमने क्या करना है जी, ये 29 लिखा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। अब अगेन ये मैं चीज़ बता दूं कि ये मैंने एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में ये चीज़ आपको गाइड की थी कि यहाँ पर 2 लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात है। इसको फर्दर हम जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखना या ना लिखना ये एक ही बात है, तो इसलिए आपका ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं होगा, तो हम इसको यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट आता है। तो ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। इसको अगर हम कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में तो ये आ जाएगा 1/32, और ये जो वैल्यू है इसको हम यूँ राइट कर लेते हैं।
तो ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपका ये आंसर भी कंप्लीट है, क्योंकि आगे ये जो है फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट तौर पर सॉल्व कर दें, ठीक है, अब आपकी बुक क्योंकि नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर जैसे होगा आप उसको उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। तो अब इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें, इसको 1 ही रहने देता हूँ। ये जो 32 है इसको अगर हम सॉल्व करें तो 32 के लिए मैं रफ पे यहाँ पे करता हूँ। तो अगर हम इसको 32 को सॉल्व करें तो ये 2 1 और एक रह जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 8 16 हो जाता है, और इसके बाद ये आ जाएगा 2 4 8 और 2 2 एंड 2 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर 5, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और इसके ऊपर ये साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, वैसे ये यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म जो है वो नज़र नहीं आती, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ तक ही बेहतर है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुछ ये यूं सॉल्व होगा। देखें जी, अब हम ये जो 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो या इसका कुछ भी हो तो ये 1 ही आता है। इसके बाद ये जो 2 की पावर 5 है इसके ऊपर हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये 2 की पावर 5 है, और ये वाला जो 5 है ये 1/5 की फॉर्म में आ जाता है। अब ये 5 और 5 कैंसिल होकर ये सिंपली 1/2 भी आ सकता है, ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। लेकिन ये जो आंसर है ये रेडिकल फॉर्म में फिर नहीं रहता, इसलिए हम इसको फिर यहाँ तक भी देख लेते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं जी कि बुक के अकॉर्डिंग भी इसको हम कर लेंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट जो आगे पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 4 है। इसमें सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अगर पावर नेगेटिव है तो इसको आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो ये जब वैल्यू यहाँ पर नीचे आ जाएगी तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर आप कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम जैसे हमने पहले सॉल्व किया भी है वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है जी 1, आप पहले तो कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में। तो ये 216 की पावर ये 2 एज इट इज़ आप लिख दें। ठीक है, ऐसे लिख दें, और ये जो 3 है इसको आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है जी, अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जैसे हमने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व किया भी है, 216 को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर 2 आ जाएगी, और ये एज इट इज़ 3। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ये देखें ये 1/, करके आपने लिखना है 1/, ऐसे, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे ये वैल्यू है। मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ, हो सकता है जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे हैं उनको ये चीज़ आइडिया ना हो कि ये कैसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जैसे हमने सारा सॉल्व किया है ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, ये 1/, अब ये देखें इनकी पावर एक ही है, तो हम क्या करेंगे कि इसको 2 × 3 करके, और इसकी पावर ये एक ही 3 लिखेंगे, और ये पावर 2 आ जाएगी, और बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है जी, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 3 2 6 बन जाता है, और इसको हम लिखते हैं जी 6, और ये 3 पावर से मल्टीप्लाई होके भी 6 आ जाएगा, और इसकी ऐसे हम बना लेते हैं। इसको अगर मज़ीद सॉल्व किया जाए तो वैसे ये यहाँ तक कंप्लीट है, क्योंकि इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना उस दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर बुक के अकॉर्डिंग फिर जैसे भी हुआ इसको हम कर लेंगे, तो ये मज़ीद ऐसे आ सकता है इसका आंसर कि 1/6 की पावर 6 है, और ये जो 3 है इसको हम 1/3 लिख सकते हैं ऐसे। अब ये कैंसिल होके आ जाएगा 2, 1/6 की पावर 2 आ जाता है, और इसको फर्दर हम 1/6 की पावर 2 को 36 हम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे जो है अभी नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म में तो ये आ जाएगा 1000, और ये जो 1/3 है इसको हम यूँ लिखते हैं। ठीक है जी, ये ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये 10 की पावर हम कर सकते हैं 3। देखें ये 3 0 हैं, तो आप इसको 10 की पावर 3, क्योंकि वापस 1000 के इक्वल ही होता है, तो इसको यूँ लिखा जाता है। अब ये वैसे इसकी फाइनल जो है ना फॉर्म होनी चाहिए कन्वर्ट, इससे आगे मज़ीद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो मैं यहाँ पर आपको गाइड कर देता हूँ कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है जी
10 पावर 3 है और ऐसे 3, इसको अगर हम लिखें 10 की पावर 3 और ये वाला 3 हम लिखते हैं 1/3 करके, और ये फिर 3 और 3 कैंसिल होके ये 10 भी हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 6 है जी हमारे पास, इसको कन्वर्ट करना है 1 आवर आ जाएगा 39, और इसको 1/2 को हम सिंपली यूँ लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 है तो आप इसको ऐसे भी लिखें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर 2 लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन इसकी जो बेहतर है हम इसको मज़ीद कन्वर्ट करते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हो या ना लिखा हो तो ये एक ही बात कंसिडर की जाती है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो गाइड किया था। इसको अगर मज़ीद फर्दर सॉल्व किया जाए, वैसे ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही ही होना चाहिए। लेकिन अगर इसको मज़ीद हम सॉल्व करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अब देखें 1 का जो होगा वो कुछ भी नहीं है, अब 39 पे ये अलग से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये मज़ीद इसकी फाइनल आंसर हो सकता है, इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी इसमें अगर बुक जब आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें कोई चेंजिंग हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको अलग से इस क्वेश्चन नंबर 2 पे अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। आप देखें ये जो रेडिकल के साइन में ये वैल्यू है इसलिए इसको रेडिकल एक्सप्रेशन बोला गया है, एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब हमने इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज़ हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि लेट्स सपोज अगर ये 5 है और इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं 1/3, ठीक है, और इसकी ये जो होल पावर है ये एज अ 2 आ जाएगी। फिर ये जो पावर है इस पावर से 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय 3। अब ये मज़ीद जो है सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं आगे, तो यहाँ पर ये पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, इसको हमने सबसे पहले लिखना है जी 10, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 1/4, ठीक है, और इसकी होल पावर जो है वो 8 आ जाएगी। अब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 4 को जब हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और इस तरीके से अब 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक भी ठीक है। अगर इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है जी, तो अभी हम नेक्स्ट जो इसका तीसरा पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो माइनस का साइन है ये बाहर है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा, और इस 6 को आप लिखेंगे और ये जो वैल्यू है इसको आप लिखेंगे 1/3, और जो होल पावर 6 है ये जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे। ठीक है, माइनस जो है वो बाहर ही रहेगा। अब ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 2 6, और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सबसे पहले माइनस लिखेंगे, फिर ये हम 6 लिखेंगे और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये माइनस और 6 की पावर 2 ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट ये पार्ट है हमारे पास, इसको हमने लिखना है 6, इसको हम लिख देते हैं जी, ये ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं इसको, ये 6, और ये जो वैल्यू है ये एज अ 1/3 आ जाएगी, और इसकी होल पावर जो है वो 6 आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमने 6 लिखा और इसको हमने देखा है कि हम 1/3 लिख सकते हैं, और ये होल पावर 6। अब ये 3 1 3 3 2 6, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखना है 6 और 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, और फिर जब हम देखें तो 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो 5 पार्ट है इसमें भी जो माइनस का साइन है ये बाहर है, ये स्केयर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसलिए माइनस एज इट इज़। अब हमने लिखना है जी 5, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/3, और होल पावर जो है वो 2 आ जाएगी। इसके बाद ये माइनस एज इट इज़, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये 2 1 2 और डिवाइड बाय 3, 5 की पावर 2/3। अब ये चूंकि मज़ीद फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इसलिए यही हमारा जो है आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर देखें तो ये माइनस है, इसको हम लिखेंगे 10 और इसकी पावर जो बन जाएगी 1/4 और होल पावर जो है वो आ जाएगी 8। ठीक है जी। उसके बाद माइनस, अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं इसलिए अब 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 10 और 2 1 ये 2 आ जाएगा। अब 10 की पावर 2 ये 100 है तो इसलिए ये आपका जो इसका पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है और अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके। मैं आपको गाइड करूंगा। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि राइट ऑल रिजल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं सॉल्व करता हूँ जी, फिर आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे सॉल्व करना है। तो देखें जी, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये 16 की पावर कुछ नज़र आ रही है। ये 16 पावर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। देखें ये बेस सेम है, ये बेस है और ये पावर है। इसी तरह ये बेस है और ये पावर है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड कर लिया जाता है। ये एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, यानी कि आप एक ही 16 लिखेंगे और 1/5 प्लस 1/4 कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 16 माइनस 3/10 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है कि बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब चूंकि ये भी 16 है, ये भी 16 है, तो अगेन ये वाली पावर भी ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 और ये 1/5 प्लस 1/4 और ये जो माइनस 3/10 है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगी तो ये प्लस 3/10 हो जाएगी। ठीक है जी। अब हमने ये जो बनी हुई है पावर, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं रफ। तो ये देखिए आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब हमने इसका एलसीएम देखना है जी। एलसीएम अब क्या बनता है, अगर आपको एलसीएम का नहीं आइडिया तो एलसीएम का भी मैं बता देता हूँ कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें इधर जो डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 5 4 और 10, ये तीनों मैंने यहाँ पर लिख ली। अब आपने देखना है इन पे कौन सा टेबल जा रहा है। ठीक है, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली 5 पे कर लेता हूँ। तो ये 5 1 5, 5 का 4 पे तो नहीं जाएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 2 10। अब आप 2 का टेबल देख लें तो ये 1 एज इट इज़ 2 4 आ जाएगा और 2 1 हो जाएगा। फिर अगेन अब आप 2 का टेबल देखें तो ये 1 और ये भी अब 1 आ जाएगा और ये 1। फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब ये 1 1 हो जाए फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 10 और 10 2 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, 20। अब आपने देखना है कि 5 का टेबल 20 पे, या 5 1 5 5 4 20। अब 4 को फिर आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 4, फिर प्लस। अब 4 1 4 4 5 20। अब इस 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 5 आ जाएगा। फिर 10 1 10 10 2 20। इस 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो 6 और 4 10 और ये 15 आ जाएगा और डिवाइड बाय 10। इसको अब आप यहाँ पर लिख लें तो ये 16 और ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर 15/20 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि इसको मज़ीद आप ये सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप 16 लिखें तो ये देखें ये 3 आप इस पर 5 3 15 और 5 4 20, तो ये 3/4 आ जाएगा। इसको भी मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। अब 16 जो है ये देखें, अगर इसको हम सॉल्व करें ऐसे तो ये 2 8 16 2 4 8 2 2 एंड 2 1। तो ये देखें कितने दफ़ा है, ये 4 दफ़ा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4 और साथ क्या आ जाएगा 3/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 की पावर क्या रह जाएगी 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि आप 2 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ऐसे 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको ट्राई करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट 2 है जी। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखें, 7 ये आ जाएगा -1/3 और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, और ये 7 5/3 आ जाएगा। फिर हम माइनस लिखेंगे, अब ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो हम ये लिख लेते हैं 7 -1/3 और डॉट फिर 7 4/3। ठीक है जी, इस तरीके से। तो आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जब बेस सेम होगी, ये देखें बेस 7 है, इधर भी बेस 7 है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये आप दोनों की जगह आप एक ही 7 लिखेंगे और -1/3 और +5/3 आप कर लेंगे और फिर ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बेस सेम है, यानी कि इधर भी 7 है, इधर भी 7 है। आप 7 लिखेंगे, -1/3 करेंगे और ये +4/3 कर लेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको मजीद इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए -1/3 है और +5/3 है। अब इसका जो एलसीएम है ना वो 3 बनेगा। अब 3 से कट जाता है, यानी कि 1 आ जाएगा, -1 फिर +3 का 3 पे टेबल 1 टाइम जा रहा है तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। -1 प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 4/3। आप ये करें कि आप क्वेश्चन के अंदर उसको सॉल्व ना करें, आप साइड पे इसको सॉल्व कर दें। इसी तरह फिर माइनस आप इसको भी सॉल्व करें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। -1/3 +4/3। ठीक है जी। इसका एलसीएम अगर आप देखें तो एलसीएम क्या बनेगा, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम, 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस इसी तरह ये 4 आ जाएगा और ये 4 प्लस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/3 और 3/3 भी कट होके 1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको सॉल्व करने से हमारे पास 7 की पावर क्या बन रही है, 1। अब 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो एक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो मेथड ये है कि देखें, हम इस पावर को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 1/3। देखें अब इसकी बेस सेम है, आप सोच रहे होंगे इसको हमने कैसे लिखा। देखें इधर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगी, ये 1, और इसकी पावर कितनी है 1/3, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसका आप एलसीएम देखें तो एलसीएम क्या बनेगा 3, तो फिर 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम या 3 1 3 + 1, तो ये देखें 4/3। इसका मतलब ये हुआ कि 4/3 को हम ऐसे अलग अलग से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर वापस वही आ जाता है। अब इसका क्या होगा, अब मैं ये 1 नहीं लिख रहा, अब हमने दोनों में से 7 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 7 1/3 माइनस, यहाँ तो 7 कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर 1 लिख लेते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक और भी हमारे पास जो मेथड था वो उससे भी सॉल्व हो सकता था, तो लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 है जी, इसमें हम क्या करेंगे, देखें बेस सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इकट्ठा भी सारा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इन ऊपर वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 2 लिखूंगा और 2/3 + 1/7 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों देखें बेस सेम है तो हम एक ही लिखेंगे 2, और ये हम पहले ऊपर लिख लेते हैं 2/3 + 1/7, और ये वैल्यू जब ऊपर शिफ्ट होगी तो ये -1/2 हो जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2/3 है और +1/7 है, -1/2 है। अब हमने देखना है कि इसका एलसीएम क्या बन रहा है। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप इसको यूँ सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक 3 है, एक 7 है और एक 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। देखें 2 का टेबल 3 पे तो नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जा रहा, और 2 1 2 हो जाएगा। अब 3 का देख लें, 3 1 3, 7 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़, फिर 7 देख लें, तो अब 7 का 7 पे 1 टाइम, ये सारे 1 हो गए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 ये हो जाएगा 21 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42।
तो यहाँ पर फाइनल जो एलसीएम बन रहा है इसका 42 बन रहा है। अब आपने ये देखना है कि 3 का टेबल 42 पे कितने टाइम्स आ रहा है। इसको यूं आप देख सकते हैं ऐसे 42 डिवाइड बाय अगर आप 3 करेंगे ना तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब 3 1 3 3 1 3 एक रह जाता है 12 3 4 12 तो 14 आता है। 14 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। फिर प्लस अब 7 का आपने देखना है कि 42 पे कितने टाइम जा रहा है, तो ये 6 टाइम जाता है। अब 6 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट माइनस अब 2 का आपने देखना है। आप यूँ चेक कर सकते हैं 42 डिवाइड बाई 2 तो ये 2 2 4 और 1 तो ये 21 आता है। 21 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आता है। अब आपने इनको आपस में सॉल्व करना है। ठीक है जी, इनको सॉल्व करना है तो ये सॉल्व हो के 13 आ जाएगा डिवाइड बाय 42। ठीक है जी, ये सारा वर्क आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया 2 इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बना है 13/42। इसको अगर आप मजीद डिवाइड करके देखें तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपका यही जो है ना यहाँ पर ये आंसर होगा। ये सारा आपका रफ वर्क है। ठीक है, आप कोशिश करें ये रफ वर्क आप करें, क्योंकि ये आपने डायरेक्टली अब यहाँ ऐसे लिखा है तो ये आपने किया हो साइड पे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी पार्ट 4 है। देखें जी यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि ये बेस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1/2 और +1/2। ठीक है, और डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। वो क्या है, देखें ये जो पावर है इसकी ये +1/2 है और ये -1/2 है, ये आपस में यूं कट हो सकते हैं। जब अगर यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो 3 की पावर क्या रह जाएगी 0 और डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। तो यहाँ से क्या होगा, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो उसको आप 1 लिख सकते हैं। ये 1 आ जाएगा और ये 3 की पावर 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन को मैं आप सेकेंड मेथड से सॉल्व करता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको फिर जो भी ईजी लगे आप उससे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है जी, देखें मैं अगेन जैसे सॉल्व कर रहा था कि बेसिस सेम है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये सेकंड मेथड है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही बेस मेंशन कर रहे हैं, पावर्स को ऐड कर लेते हैं तो -1/2 और +1/2 हो जाएगा। डिवाइड बाय हमारे पास ये आ जाएगा 3/1/2। अब हमने क्या करना है कि इसको भी हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है तो हम एक ही 3 लिखेंगे और -1/2 +1/2 और फिर ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब अगर यहाँ से आप देखें तो इसका एक मेथड एलसीएम है, लेकिन इजी ये है कि आप देखें ये +1/2 -1/2 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा 3 की पावर -1/2। अब यहाँ से एक और चीज़ भी क्लियर होती है। जब हम कर रहे थे तो क्वेश्चन के अगर आप एक दफ़ा देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ था राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये नेगेटिव है। अब इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। कैसे, हम इसको नीचे लिखेंगे 1/3 की पावर 1/2, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब अगर इस मेथड से देखें दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड जो इजी हैं। ठीक है, मैं दोनों सॉल्व कर दूंगा, आपको जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, देखें इधर भी 1/2 है 1/2 है 1/2 और 1/2। तो जब इनकी पावर सबकी सेम है तो मैं क्या करता हूँ जी, ये लिखता हूँ 36, ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर 6, इसी तरह डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 27 और जो सबकी पावर थी ना 1/2 वो मैंने एक ही दफ़ा ये लिख दी है और इनकी होल पावर जो है वो आ जाएगी 3। ठीक हो गया जी, अब हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 9 का अगर हम टेबल देखें 3 का तो 9 4 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 9 4 36 और 9 3 27। ठीक है जी, अब इसी तरह अगर हम ये देखें तो 3 1 3 3 2 6 और 4 1 4 4 2 8 और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड तो यहाँ पर सारा कुछ कैंसिल हो गया, 1 रह जाएगा और 1 की पावर, अब ये भी पावर है ये भी पावर है, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3/2।
अब 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल के साथ गाइड कर देता हूँ। देखें 1 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है? 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 को आप 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम एक और 1 लिख लेते, फिर भी 1 आता। तो इसी तरह कुछ भी पावर हो तो आंसर फिर भी 1 ही आता है, इसलिए हम 1 की पावर कुछ भी हो उसको 1 ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो फर्स्ट मेथड है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलें जी इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो 36 है इसको अगर आप यूँ देखें तो ये 36, अब इस पे 2 का टेबल आप देखें, या इसको हम 6 का भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 हो जाएगा और फिर हम 6 1 6, तो 6 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 आ जाएगा, और इसके साथ बाहर जो पावर है वो 1/2 आ जाएगी। फिर जो 6 है हमारे पास, 6 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 है, अगर 2 3 6 और 3 1 3, 2 और 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 डिवाइड बाय। अब 8 को अगर हम देखें तो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1, तो 1 2 3, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन हम देखें यहाँ पर 2 है ना, तो हम इसको बनाते हैं 2 की पावर 2 और ये 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और बाहर इसकी पावर जो है वो 1/2 कर लेते हैं। अब 27 है, 27 को अगर हम देखें तो 2 का टेबल तो इस पे नहीं जाएगा, 3 कर लेते हैं, 3 9 27, 3 3 और 3 1 1 2 3, तो हम इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 2 है ना तो हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 और ये 3 हम साथ मेंशन कर देते हैं और इसकी पावर 1/2 कर लेते हैं, और सारे की पावर जो होल पावर है वो आ जाएगी 3। ठीक है जी, ये सारा रफ वर्क हो जाएगा। अब इसमें देखें ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये हमारे पास आ जाएगा 6, अब ये 1/2 इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो ये 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। अब ये जो 2 है और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 2 आ जाएगा, और इस पे जो है ना 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 3 आ जाएगा, और इस 3 की पावर जो है वो 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अच्छा, एक और चीज़, इसकी पावर आप 3 भी रखें। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 1 3, 3 2 6, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखें सारा कैंसिल हो जाता है, तो 1 रह जाएगा, और 1 की पावर ये 3 आ जाएगी। 1 की पावर कुछ भी हो, देखें अगर 1 की पावर 3 का मतलब ये है 1 × 1 × 1, तो 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। तो हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा आंसर 1 आता है, इस मेथड से देख लिया फिर भी आंसर 1 ही आता है। आपको जो मेथड दोनों में से ईजी लग रहा है आप उसको जो है ना उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है जी। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब इसमें ये होगा कि ए के साथ सॉल्व हो जाएगा, बी के साथ, लेकिन इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2187। अब देखें इस पे जो है वो 3 का टेबल हम लेकर जाते हैं, तो 3 7 21 और 3 2 6, यहाँ से 2 रह जाएगा और 27 बन जाएगा 3 9 27। अगेन जी हम इस पे 3 का टेबल देखते हैं, तो 3 2 6, यहाँ से 1 रह जाता है वो 12 बन जाएगा, और 3 4 12 और फिर 3 3 9। अगेन जी हम 3 देखते हैं इस पे, 3 8 24 और 3 1 3। 3 2 6, यहाँ से 2 रह जाता है 21, 3 7 21, सॉरी ये 2 है, 3 2 6 आता है। उसके बाद जी नेक्स्ट 3 9 27 और फिर 3 3 एंड 3 1। तो यहाँ पर अगर हम 3 को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 3 की पावर क्या बन रही है जी, 3 की पावर हमारे पास 7 बन रही है। इसको हम जो है वो 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जी ये a की पावर 5 है, इधर a की पावर 12 है। आप ये कोशिश करें जो छोटी पावर है इसको आप इसकी तरफ ले आएं, तो डिवाइड बाय a की पावर अगर 12 है तो ये ऊपर से जब प्लस में नीचे आएगी तो ये -5 हो जाएगी। अब b का आप देखें ये पावर 3 है, ये 17 है, इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ऊपर आप लिखें b
और 17 माइनस 3 हो जाएगा और होल पावर इसकी आ जाएगी 1/7। अब आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें और फिर इस 1/7 को भी हम अप्लाई कर देते हैं। देखें ये 3 की पावर 7 अब बी है। अब 17 में से जब हम 3 को माइनस कर देंगे तो ये 14 आ जाएगा, और इसी तरह ए की पावर 12 में से जब हम 5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, और होल पावर जो है वो 1/7। अब ये 1/7 हम तीनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 7 है तो 1/7 ये आ जाएगी। फिर इसी तरह बी की पावर 14 है तो ये 1/7 आ जाएगी, और डिवाइड बाय हमारे पास ए की पावर 7 है तो ये भी 1/7 आ जाएगी। अब ये 7 और 7 कैंसिल, 3 की पावर 1 ये 3 आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, तो ये 2 1 2, और बी की पावर जो है वो आ जाएगी 2, और यहाँ से ए की पावर 1 तो ए ही आ जाएगा। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए हमारे पास यही जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर नेक्स्ट जी पार्ट 7 है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये है, देखें सब के ऊपर जो है वो 4 है इधर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ही साइन बनाते हैं अंडर रूट का, और यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, और ये हमारे पास ए की बी, इसको हम लिख लेते हैं जी बी की 3 मल्टीप्लाई B3 C3 मल्टीप्लाई C3 और A3। हमने क्या किया जी इस क्वेश्चन में कि देखें ये सब के ऊपर 4 जो था हमने एक ही दफ़ा अंडर रूट का साइन बनाया, 4 किया और ये वैल्यू सारी लिख दी। इसको वैसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो रहा है, इसी तरह बी क्यूब कैंसिल हो रहा है, सी क्यूब और सी क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो ये सारा कैंसिल हो जाता है। यानी कि या इसको अगर आप ऐसे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा जी 1, कुछ भी नहीं, सब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और 4। इसको अगर आप लिखें तो इसको आपको पता है 1/4 लिख सकते हैं, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। ठीक है जी, तो ये एक इसका मेथड है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो दूसरा मेथड है वो मेरे ख्याल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो वो भी सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो सारी इज इक्वल से पहले ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, यानी कि हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें मैंने लिख लिया है, इसको अब सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करेंगे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी समझ लें। अब देखें ये x की पावर p है, इधर x की पावर q है, तो बेस इधर भी x है इधर भी x है, तो आप यहाँ पर एक x लिखेंगे और ये हो जाएगा p, और ये जो q नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर जाके -q हो जाएगा, और इसकी पावर जो है वो p + q आ जाएगा। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई, इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे y, ये लिखना है q, ये ऊपर जाके -r हो जाएगा और इसकी पावर q + r आ जाएगी। फिर इसी तरह मल्टीप्लाई, ये z लिखेंगे और ये r, ये ऊपर जाके -p हो जाएगी और इसकी पावर r + p आ जाएगा। ठीक है जी, फिर आपने क्या किया, इनको एज इट इज आपने लिखना है, x q की पावर 2 है और y r की पावर 2 और z p की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + p a - b, ठीक है, तो वो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x। अब देखें ये p और p ये बन जाएगा p का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और q ये q का स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये फार्मूला भी है a + b a - b का। फिर मल्टीप्लाई, आप y का भी ये ऐसे ही हो रहा है, तो ये q प्लस आ रहा है, q माइनस आ रहा है, तो ये q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप z का देखें तो ये r और r, ये r का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस और ये p का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली एक फार्मूला भी है a + p a - p = a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बाकी ये वाली वैल्यू आप एज इट इज लिख दें, x q की पावर 2 है और y r स्क्वायर और इसी तरह z p स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अगेन अगर आप देखें तो ये x है और ये भी x है,
यानी कि जिनकी बेस सेम है ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। एक्स एक्स के साथ सॉल्व हो जाएगा, वाई वाई के साथ, और जेड जो है वो जेड के साथ। तो यहाँ पर हम दोनों की जगह एक ही एक्स लिखेंगे और दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसके साथ जाके ये ऐड हो जाएगी प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। फिर आप वाई लिखें, ये मैं वाई लिख दिया। अब ये वाई की जो पावर है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसी तरह ये भी वाई है, ये वाई की पावर जो इधर आके प्लस हो जाएगी आर स्क्वायर। फिर हमने लिखना है जी जेड। अब जेड की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, और ये भी जेड है, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, ये पी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा एक्स और ये आ जाएगा पी स्क्वायर। फिर आप इसको बेशक जो है ना ऐसे मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, डॉट के साथ लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। और ये आ जाएगा वाई, यहाँ से ये आर प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। और इसी तरह फिर ये जो जेड है, ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो साइड आ चुकी है, ये अगर आप देखें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो यहाँ पर हम एंड पे मेंशन कर देते हैं कि ये विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कोशिश करनी है ये वाला जो आप एक्स मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे ये छोटा सा हो, ताकि ये वाला एक्स और ये मल्टीप्लाई का साइन आपस में मिक्स ना हो। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है जी। और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों ने जी कमेंट्स में बताना है कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, और मुझे कैसे समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोग जितना वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक्स को देखकर ही मुझे एक आइडिया होता है। उसके अलावा कमेंट्स आप लोग जो करते हैं, कमेंट से आइडिया होता है। तो ये मेरे पास दो जो ऑप्शन है जिनसे मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को समझ आ रही है। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, फजल एकेडमी को सब्सक्राइब